पढ़ते हैं खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। लेकिन शरद, सबसे पहले ऑपरेशनल अपडेट्स की बात करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर से बैंकिंग, एनबीएफसी, सभी सेक्टर के कई सारे ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं। एक करके एक सब बताएं। अशेषा 15 से 20 था, उसको बनाते बनाते बहुत टाइम लग गया। लेकिन याद रखिए बहुत निराशाजनक अपडेट्स आ रहे हैं। इनलाइन, मिक्स्ड और वीक 90% वही अपडेट्स आ रहे हैं। बिल्कुल कमजोर। एक या दो अगर अच्छे निकल रहे तो बहुत अच्छे निकल रहे, या तो रिकवरी भी ज्यादा नहीं देखने मिली, खास करके बीएफएसआई सेगमेंट पे वहां पे प्रेशर बढ़ा है। या तो इनलाइन है या तो वीक है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ऑफ कोर्स अपनी स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल बनाया हुआ है उस पे हमने जो है सारे इनलाइन, मिक्स, वीक सभी जो है आपके सामने रख दिए हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एडवांसेस जो है लोअर देन एक्सपेक्टेशन ग्रोथ था, सिर्फ 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ा। डिपॉजिट ग्रोथ हालांकि जो है इंडस्ट्री एस्टिमेट से ज़्यादा होगा, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि निम्स पे प्रेशर आगे पड़ सकता है। इंडसइंड बैंक का भी यही कहानी था, एडवांसेस 12% ग्रो किया, अनुमान से कम। डिपॉजिट देखे तो सिक्वेंशली गिर भी गया। बंधन बैंक में भी जो एडवांसेस डिपॉजिट जो है एक कमज़ोर ग्रोथ देखने मिली है। और ये तो लार्ज बैंक्स की कहानी थी। एंड ऑफ कोर्स याद रखिए जो एमएफआई का जो प्रेशर आ रहा है लेंडिंग में वो भी देखने मिल रहा है। मैरिको की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कंपनी एक्सपेक्ट करी कि एस्पिरेशनली फुल या डबल डिजिट ग्रोथ आए, बट ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है वो मिड टीन्स का एक्सपेक्टेशन है, यानी कि 13 से लेकर 17% का। हालांकि डाबर की बात करें तो लो सिंगल डिजिट का एक्सपेक्टेशन ये रखे हैं, और जो गाइड कर रहे हैं बिड्डा का उसका भी जो एक फ्लैटिश अपडेट जो है ओवरऑल गाइड कर रहे हैं। तो ये तो आपके ओवरऑल आप कह सकते हैं Q3 अपडेट्स आए हैं। लेकिन याद रखिए एनबीएफसीज के भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, बट लोन ग्रोथ पे इशू आया है, खासकर कि बजाज फाइनेंस के आंकड़ों पे, जिस पे हम जो है फोकस करेंगे। एमएनएम की बात करें तो इनलाइन आया है, डिस्बर्समेंट लगभग 7% की थी, एसेट क्वालिटी स्टेबल। एलटी फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे रिटेल डिस्बर्समेंट सिर्फ जो है 4% का है। रूरल फाइनेंस बिजनेस भी जो है 16% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो एलएनटी फाइनेंस का वीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का इनलाइन है, और एमएनएम फाइनेंस का भी देखें तो लार्जली इनलाइन देखने मिल रहा है। बट ऑफ कोर्स नायका की बात करें तो यहाँ पे अच्छी जो है स्ट्रेंथ देखने मिली है, और यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स बहुत अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। बहुत क्वार्टर बाद अशेषा यहाँ पे एक अच्छी डेवलपमेंट जो है नायका में देखने मिली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग जो है हायर देन मिड 20s की ग्रोथ नेट रेवेन्यू में देखने मिल सकती है। खासकर कि जो बीपीसी सेगमेंट होता है, ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट, वो अच्छा किया और फैशन इनलाइन रहा है। तो ये ओवरऑल अपडेट आई है। मुझे मैरिको और नायका स्टैंड आउट लगा है यहाँ पे, और बाकी बीएफएसआई स्पेस में पेन बहुत है। बीएफएसआई स्पेस के ऑपरेशनल अपडेट्स कमजोर। मैरिको और नायका इन दोनों कंपनियों के ऑपरेशनल अपडेट्स अच्छे रहे। लेकिन शरद, इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स खबरों के लिहाज से भी फोकस में रहेंगे। आईटीसी जो पिछले हफ्ते फोकस में रहा है, आज भी वहां पर एक्शन दिखेगा, रिकॉर्ड डेट है, उसके बारे में भी पता। जी बिल्कुल, आज सबसे इंपॉर्टेंट तो एफएमसीजी अपडेट्स तो ठीक है, हमें समझ में आता है, मार्केट भी फैक्टर इन कर दे, वीक है, प्रेशर है, लेकिन आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है आज। खास करके अगर आप शेयर होल्डर हो, आपको आईटीसी होटल्स का ट्रेड करना है। ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि ऑफकोर्स आज जो है, आज रिकॉर्ड डेट होने वाला है। जो आईटीसी के आप शेयर होल्डर अगर है तो आज वो डिटरमाइन किया जाएगा कि आपको आईटीसी के होटल के शेयर्स मिलते हैं कि नहीं। और याद रखिए जो रेशियो है ये मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। 10 शेयर अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको 1 शेयर मिलेगा आईटीसी होटल्स का। अभी लिस्टिंग डेट उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है हिस्ट्री जो कहता है, जिस तरह जेएम फाइनेंशियल मतलब जियो फाइनेंशियल की हम बात करें और इंपॉर्टेंट बात करें तो 1.5 महीना लग सकता है, मतलब मिड फेब तक जो है लिस्टिंग हो सकती है। जिसका जो फेयर वैल्यू है ये बड़ा रेंज आ रहा है, अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस के रेंज आ रहे हैं, 150 से लेके 300 रुपये तक आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो है फेयर वैल्यू की रेंज बहुत बड़ी है। बट याद रखिएगा आईटीसी में आज इंपॉर्टेंट डेट है, खासकर कि अगर आपको एलिजिबिलिटी चाहिए आईटीसी होटल्स में। तो एचडीएफसी बैंक अपडेट के बाद एक इंपॉर्टेंट और अपडेट आई है, पर ये ऑपरेशनल अपडेट नहीं है। आरबीआई ने अप्रूवल दी है बैंक को, क्योंकि जो एग्रीगेट होल्डिंग है 9.5% तक जो है कर सकती है कोटक महिंद्रा बैंक में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इनके ऑफकोर्स थोड़े बहुत स्टेक्स हैं, बट ये जो रेगुलेटरी लिमिट है उसके नीचे है। बट ये एज एन इन्वेस्टमेंट ही है, नॉट एक्विजिशन। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील पे भी नज़र रखिएगा। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है एक और राउंड ऑफ पीएलआई स्कीम अनाउंस कर सकता है स्टील सेक्टर के लिए। एंड ऑफकोर्स थोड़े दिन पहले ही जो था, जो स्टील की जो बॉडी थी, उन्होंने जो है ऑफकोर्स ड्यूटीज़ का भी रिक्वेस्ट किया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव अनाउंसमेंट जो है
कुछ कुछ कंट्रीज़ के थ्रू जो चाइना स्टील वाया इंडिया आता है उसके लिए जो है अनाउंस भी किया गया था, जो कि पॉजिटिव था सेंटिमेंटली स्टील कंपनीज़ के लिए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करें तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू लगभग 2700 करोड़ का रहेगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, ब्रोकरेजेस जो है थोड़े बुलिश नहीं है बेंगलुरु बेस्ड कंपनीज में, खासकर की तीसरी तिमाही की अपडेट को लेके, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑफकोर्स कुछ जो है डिलेज हुई हैं उनके रेगुलेशंस के कारण, इसलिए वहाँ पे प्रॉपर प्री सेल्स पिकअप नहीं देखने मिली है। JSW इंफ्रा कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंस मिला है इनको सिकाल मल्टी मॉडल रेल ट्रांसपोर्ट से। वही NTPC की आर्म को 1000 मेगावाट का सोलर PV पावर ऑक्शन में उन्होंने जीत आई है। और कोटक महिंद्रा बैंक में खास करके जो है हमने देखे हैं कि इम्पोर्टेंट लेवल्स पे लोग ने क्विट किए हैं पिछले 1.5 से 2 साल में। और यहाँ पे एक और जो है रेजिग्नेशन आई है मिलिंद नागूर की, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। तो ये बड़ा पोस्ट होता है ऑफकोर्स मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे एक रेजिग्नेशन देखने मिली है। रेजिग्नेशन पर्सनल रीजंस के है, लेकिन नेवरदलेस नेगेटिव बायस जो है इम्पैक्ट आ सकता है स्टॉक में। कोटक महिंद्रा बैंक COO के रेजिग्नेशन के चलते इसके अलावा स्टील स्टॉक्स, ITC और कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और रविंदर अब आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, कई सारे ऑपरेशनल अपडेट्स आए तो जिसके चलते कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई होंगी, बताएं ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे HDFC बैंक की, जहां पर बर्नस्टीन की रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 2300 का रखा है। उनका कहना है कि बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो हेल्दी रहा है, जिसमें 16% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसमें 11 से 12% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल HDFC बैंक ने जो Q3 अपडेट्स अनाउंस किए हैं वो पॉजिटिव है। इसी के साथ साथ डाबर पर भी नोट आ रही है मैक्वारी की, जहाँ पर उन्होंने न्यूट्रल रखा है, न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 560 का रखा है। उनका कहना है कि डाबर का जो Q3 अपडेट था वो वीकर देन एक्सपेक्टेड था और फ्लैटिस हेल्थ केयर सेल्स और म्यूटेड परफॉर्मेंस इन बेवरेजेस के चलते कंपनी का जो Q3 का जो सेल है वो स्लोअर रहा है और जो एबिटा मार्जिन है उसमें भी जो है गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ साथ CLSA की नोट आ रही है डाबर पर और उन्होंने होल्ड रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 582 का रखा है। उनका कहना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो फ्लैटिश रहा है और रूरल ग्रोथ जो था वो रेजिलेंट था, लेकिन फास्टर था अर्बन से। मॉर्गन स्टैनली की भी नोट आ रही डाबर पर, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है इक्वल वेट रेटिंग और टारगेट प्राइस 531 का रखा है। उनका कहना है कि जो Q3 कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था वो ग्रो हुआ है लो सिंगल डिजिट से और विंटर में डिले के चलते कंपनी का जो हेल्थ केयर पोर्टफोलियो है उसमें इम्पैक्ट देखने को मिला। रूरल डिमांड जो है वो कंटिन्यू किया है आउट परफॉर्म अर्बन को। इसी के साथ साथ बात करें CLSA की नोट आ रही है मैरिको की, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है अंडर परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस 482 का रखा है। उनका कहना है कि कंपनी का जो एक्सपेक्ट था वो फुल ईयर गाइडेंस का वो अभी भी डबल डिजिट का वो कंपनी मीट कर रही है और डोमेस्टिक बिजनेस जो है उसमें सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है वॉल्यूम ग्रोथ में। इसी के साथ साथ मॉर्गन स्टैनली की भी नोट आ रही है मैरिको पर, जहाँ पर उन्होंने इक्वल वेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 625 का रखा है। जहाँ पर उनका कहना है कि जो Q3 रेवेन्यू था ग्रोथ था वो मिड टीन्स पर देखने को मिला है और डिमांड ट्रेंड जो था वो स्टेडी था और रूरल कंजम्पशन में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिला और डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ में भी जो है इंप्रूव देखने को मिला सिक्वेंशियली। इसी के साथ मैक्वारी की भी नोट आ रही है मैरी के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 570 का रखा है। जहाँ पर उनका कहना है कि जो सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ में और कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ जो था वो मिड टीन पर देखने को मिला है। बात करें मेटल्स एंड माइनिंग की, जहाँ पर जेफरीज की नोट आ रही है और उन्होंने जो है हिंडाल के ऊपर बाय रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 800 का रखा है। जेफरीज ने जो है इंडिया मेटल्स पर कंस्ट्रक्टिव आउटलुक रखा है और हिंडाल को जो है जेफरीज का टॉप पिक है। उनका कहना है कि US और चाइना में डिमांड में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है 2025 में और जो है EPS रेस किया FY25 का 27 से हिंडाल्को का 1 से 9% पर। इसी के साथ साथ इंडसइंड बैंक पर बात करें, जेफरीज की नोट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 1200 का रखा है। उनका कहना है कि जो लोन ग्रोथ था वो मॉडरेटेड रहा है 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और जो
काजा डिपॉजिट है उसमें ग्रोथ देखने को मिली 1% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं रिटेल जो डिपॉजिट था कंपनी में उसमें इम्प्रूवमेंट ग्रोथ देखने को मिला है 14% का। अब कुछ NBFC पर भी जो है ब्रोकरेजेस की नोट आ रही है, तो यहाँ पर एक्सिस कैपिटल की नोट आ रही है बजाज फाइनेंस पर, और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 8100 का रखा है। उनका कहना है कि जो AUM ग्रोथ है मॉडरेट रहा है एज एक्सपेक्टेड लाइन। और बोफा की भी नोट आ रही है बजाज फाइनेंस पर, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 8800 का रखा है। उनका कहना है कि जो न्यू लोन और कस्टमर एक्विजिशन मैट्रिक है वो उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी देखने को मिली। JP मॉर्गन की बात करें तो उन्होंने ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 7300 का रखा है। उनका कहना है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग स्टडी रहा है और 3 साल का जो AUM ग्रोथ है 29% CAGR पर देखने को मिला। इसी के साथ साथ L&T फाइनेंस और मॉर्गन स्टैनली की नोट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने अंडरवेट रेट रखा है और टारगेट प्राइस जो है कट किया है 112 पर। और उनका कहना है कि उन्होंने जो है EPS एस्टिमेट में भी जो है उसमें रिड्यूस किया है। उनका कहना है कि जो शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन है उसमें एक क्विक राइज देखने को मिला है। इसी के साथ साथ M&M फाइनेंस और मॉर्गन स्टैनली की नोट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने इक्वल वेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 285 का रखा है। उनका कहना है कि जो ROE है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट 13.5% FY27 में। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे।